देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 CMA स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 48। देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे। कंपनी ए हैज अ आउटस्टैंडिंग डेट on which it currently pay fixed rate of interest at 9.5%। यानी कंपनी ए ने ऑलरेडी एक लोन ले रखा है, यानी अब की बार मुझे एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी नहीं ढूंढनी है। कंपनी ए ने ऑलरेडी लोन ले रखा है, ठीक है भाई। लीजिए ये कंपनी ए है, ठीक है, इसने ऑलरेडी एक फिक्स्ड रेट का लोन बैंक से ले रखा है। ये बैंक है, और ये आपका फिक्स्ड रेट का लोन है 9.5%। द कंपनी इंटेंड्स टू रीफाइनेंस द डेट विथ अ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो कंपनी है इसकी डिजायर क्या है? डिजायर फ्लोटिंग है। The best floating rate it can obtain is LIBOR +2। अगर ये खुद के बिहाफ पर जाती है तो इसके लिए जो फ्लोटिंग रेट पड़ेगी वो LIBOR +2 होगी। However, it does not want to pay more than LIBOR। भाई ये बोल रहा है कि अगर मैं किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आता हूं तो मैं किसी भी हालत में एल से ज्यादा पे नहीं करूंगा। अनदर कंपनी बी, आइए यहां हमारे पास है कंपनी बी। लुकिंग फॉर अ लोन एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू फाइनेंस इट्स एक्सपोर्ट। इसकी डिजायर दे रखी है, इसकी डिजायर दे रखी है फिक्स्ड। इसको फिक्स्ड रेट का लोन चाहिए। इसका मतलब इसने अपने बैंक से फ्लोटिंग अभी ले रखा है। बहुत ध्यान से सुनना, बेस्ट रेट, इसको जो रेट मिलेगी वो इसकी बेस्ट रेट 13.5% है। लेकिन ये बोल रहा है कि कैन नॉट अफोर्ड टू पे मोर देन 12। ये बोल रहा है कि जब मैं पेमेंट करूंगा मैं 12% से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, अफोर्ड ही नहीं कर सकता मैं। आओ, हाउएवर द वन बैंक हैज एग्रीड टू ऑफर फाइनेंस एट अ फ्लोटिंग रेट ऑफ LIBOR +2। अगर ये फ्लोटिंग रेट पर जाता है तो एक बैंक इसे फ्लोटिंग पर L+2 पर देने को तैयार है। अगर कंपनी बी फ्लोटिंग पर जाती है तो इसे कंपनी बी को ये जो बैंक है वो फ्लोटिंग पर देने को तैयार है। सिटी बैंक इन दोनों के बीच में एक इंटरेस्ट रेट स्वैप बनाएगा। आइए लीजिएगा, ये जो सिटी बैंक है ये क्या लगी हुई है, इसके बीच में एक स्वैप डिजाइन करवाएगी। तो जो सिटी बैंक है
वो इन दोनों के बीच में क्या डिजाइन करवाएगा, एक स्वैप डिजाइन करवा रहा है। क्लियर बिल्कुल। अब देखिएगा यहां पर ये तो फिक्स्ड हो गया कि कंपनी ए ने सिटी बैंक को एल दिया और कंपनी बी ने ऑलरेडी प्रपोजल दे दिया है कि मैं 12 से ज्यादा नहीं दूंगी। अब बात ये आ रही है सिटी बैंक इसको क्या देगा और इसको क्या देगा। तो देखो अब ये अपनी डिजायर के अगेंस्ट जा रहा है, तो सिटी बैंक इसको दे देगा 9.5% और सिटी बैंक इसको दे देगा इसका L+2। लीजिएगा, तो ये हमारे पास सबसे पहले स्वैप का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। देखिए इसमें आधा स्वैप पेमेंट दिया हुआ था कि इसने बोला मैं L से ज्यादा अफोर्ड नहीं करूंगा, इसने बोला मैं 12 से ज्यादा अफोर्ड नहीं करूंगा, तो इनके पेमेंट फिक्स्ड हो गए। आफ्टर दैट सिटी बैंक से कंपनी ए को जाएगा जो वो अपने इस बैंक को देता है, और सिटी बैंक से बी को वो पेमेंट जाएगा जो वो अपने इस बैंक को देता है। सिंस दिस पार्ट इज साइलेंट, तो बताइए क्या यहां तक की बातें क्लियर हो गई? बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं इंटरेस्ट सेविंग बाय ईच पार्टी। इंटरेस्ट सेविंग बाय ईच पार्टी। हर पार्टी को इंटरेस्ट की क्या क्या सेविंग होगी। कंपनी ए और कंपनी बी, सबसे पहले ए पॉइंट में डालेंगे कॉस्ट ड्यू टू स्वैप। स्वैप की वजह से क्या कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। पेड टू बैंक। बताइए कंपनी ए बैंक को क्या दे रही थी, 9.50। फिर पेड टू स्वैप बैंक। स्वैप बैंक को ये दे रही है एल, स्वैप बैंक को क्या दे रही है एल, और रिसीव फ्रॉम स्वैप बैंक। आप स्वैप बैंक से रिसीव कर रहे हो 9.5। तो एल आपकी ये कॉस्ट आई। कंपनी बी बैंक को क्या दे रही है, L+2, अदर पार्टी को दे रही है 12 और रिसीव कर रही है L+2, ये 12। ये लीजिए, अगर विदाउट स्वैप जाते तो बताइए कंपनी ए की डिजायर थी फ्लोटिंग, तो वो L+2 पर जाता, और इसकी डिजायर फिक्स्ड थी तो वो जाता 13.5 पर। सेविंग
ईच पार्टी, ये लीजिए हर पार्टी की सेविंग आ गई। बताइए कितनी कितनी सेविंग आई, इसकी सेविंग तो आ गई 2 और इसकी सेविंग आ गई 1.5। ये हमारे पास स्वैप की दोनों पार्टीज की क्या आ गई, सेविंग कैलकुलेट हो गई। बोलिए यहां तक क्लियर है बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन क्या मांगा है उसने बताइए। अब वो बोल रहा है सिटी बैंक को क्या मिला। गेन अर्न बाय सिटी बैंक। ए पॉइंट है रिसीव, तो देखिएगा सिटी बैंक को रिसीव क्या क्या हो रहा है फ्रॉम ए। ए ने बोला था मैं आपको एल दूंगा, तो ए ने एल दे दिया। और रिसीव फ्रॉम बी, बी ने बोला था मैं 12 दूंगा, तो लीजिए एल प्लस 12 तो आपको रिसीव हो गया। बी पेड टू ए, हमने एल को क्या दिया, सॉरी हमने ए को क्या दिया, हमने ए को दिया 9.50 और पेड टू बी, बी को दिया एल प्लस 2। एल प्लस 11.5। बताइए सिटी बैंक को रिसीव तो हुआ एल प्लस 12 और पेड हुआ एल प्लस 11.5, तो गेन आ जाएगा गेन ऑफ सिटी बैंक इज इक्वल टू 0.50। सिटी बैंक को जो गेन हुआ वो कितना आ गया आपका 0.50 का सिटी बैंक का गेन आ जाएगा। बोलिए क्लियर बिल्कुल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम सीएमए स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 48। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 सीएमए स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 42। देखिए आपको ये क्या बोल रहा है, दो कंपनीज आपको दी हुई हैं, कंपनी डी और कंपनी ई, और कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं और ये आपसे मांगा गया है कि इनके बीच में स्वैप डिजाइन करें और ये बताएं कि गेन का एक्सटेंट क्या होगा। अब आपको कंपनी डी और कंपनी ई की इंटरेस्ट रेट दे रखी हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस दे रखे हैं। पीएलआर यहां पर जो रेफर कर रही है दैट इज प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ अ बैंक है। आइएगा सबसे पहले हम बात करते हैं केस ए पर। केस 1 देखिएगा, ये है डी कंपनी और ये है ई कंपनी। फ्लोटिंग रेट, देखिए डी कंपनी की फ्लोटिंग रेट आपको दे रखी है पीएलआर प्लस 0.5 और आपको इसकी फिक्स्ड रेट दे रखी है 12। ई पर आ जाइए, कंपनी ई की जो रेट है वो पीएलआर प्लस 0.5 और फिक्स्ड की रेट है 11। ठीक है, ये आपको दोनों कंपनी की क्या दी हुई है, रेट दी हुई है।
सबसे पहले एडवांटेज पार्टी, एडवांटेज पार्टी यहां रहेगी कंपनी ई। ईज एडवांटेज इन फिक्स्ड 1 है और ईज एडवांटेज इन फ्लोटिंग नील है। ठीक है, तो जो कंपनी ई है उसका फिक्स्ड में एडवांटेज आ रहा है 1 और उसका फ्लोटिंग में एडवांटेज आ रहा है 0। मार्केट फॉर ईच पार्टी, कंपनी ई का जो मार्केट आएगा आपका, तो वो आ जाएगा आपका फिक्स्ड का मार्केट। तो कंपनी डी का जो मार्केट आएगा वो फ्लोटिंग। ये इनके मार्केट आ गए। आइए, अगर इनके बीच में हम स्वैप डिजाइन करवाते हैं, ये डी है और ये ई है, आपने डी को बैंक के पास भेजा इसके एडवांटेज यानी फ्लोटिंग में। ठीक है, तो डी के ऊपर जो फ्लोटिंग रेट लगेगी वो रहेगी पीएलआर प्लस 0.50। आपने ई को भी बैंक के पास भेजा क्योंकि इसका एडवांटेज फिक्स्ड था, तो यानी ई को जब फिक्स्ड में भेजा तो 11%। नाउ डी जो है वो ई को 11% पे कर देगा और ई जो है वो डी को दे देगा पीएलआर प्लस 0.50। तो ये हमारे पास स्वैप का क्या हो गया, डिजाइन बन जाएगी। गेन ऑब्लिक लॉस ड्यू टू स्वैप, स्वैप की वजह से फायदा और नुकसान डी और ई। ए पॉइंट कॉस्ट ड्यू टू स्वैप। बताइए, स्वैप की वजह से डी के ऊपर 11% की रेट लगेगी और ई के लिए रेट रहेगी पीएलआर प्लस 0.50। कॉस्ट विदाउट स्वैप,
डी के लिए कॉस्ट विदाउट स्वैप 12 और ई के लिए PLR प्लस 0.5। गेन ऑब्लिक लॉस ड्यू टू स्वैप। बताइए, इसे एक का गेन हो गया, यहां डैश आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस स्वैप डील में जो नेट गेन है वो 1% है। जो 1% है वो आपका क्या आ गया, नेट गेन का अमाउंट आ जाएगा। तो ये देखिएगा, हमने सिचुएशन 1 में क्या कर दी है, एक स्वैप डील डिजाइन कर दी है। आइए केस 2, यह है डी, यह है ई। फ्लोटिंग और फिक्स्ड। PLR प्लस 1 और 11, PLR प्लस 2 और 12। एडवांटेज पार्टी है कंपनी डी। D's advantage in floating 1% और D's advantage in fixed वो भी है 1%। Since party having advantage, since party having advantage has no absolute gain in any market, hence it is not viable to arrange swap between parties। ये लीजिए, जो पार्टी एडवांटेज में है उसका दोनों मार्केट में एक सिमिलर एडवांटेज आ रहा है। अब अगर दोनों मार्केट में सिमिलर एडवांटेज आ रहा है तो इसका मतलब उसे किसी भी मार्केट में कोई एब्सोल्यूट गेन नहीं हो रहा। तो इस वजह से इट इज नॉट वाइबल टू अरेंज द स्वैप।
अगर आप स्वैप अरेंज करते हैं तो भी कोई बेनिफिट किसी भी पार्टी को अवेलेबल नहीं होगा, तो टोटल गेन विल बी जीरो इन दिस केस। क्लियर है? बिल्कुल कोई एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं आ रहा है, पार्टी तो एडवांटेज में है लेकिन इसका दोनों मार्केट में एडवांटेज सिमिलर आ रहा है, तो सिमिलर एडवांटेज आने की वजह से इसको कोई एब्सोल्यूट गेन नहीं मिल रहा है और इस वजह से कोई भी वाइबल स्वैप हम तैयार नहीं कर सकते। आइएगा केस नंबर सी, कंपनी डी और कंपनी ई। सबसे पहले बात करें फ्लोटिंग, पीएलआर प्लस 1.25% और फिक्स्ड में है 11.25। 5%, 10.75%। ये आपके पास दोनों रेटें दी हुई है। एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी, बताइए कौन सी पार्टी है जो आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज में दिख रही है? वो है कंपनी ई। ईज एडवांटेज इन फिक्स्ड, ई का फिक्स्ड में बताइए कितना एडवांटेज आ रहा है? 11.25 माइनस 10.75.5 और ईज एडवांटेज इन फ्लोटिंग 1.75। तो ई का फिक्स्ड मार्केट में एडवांटेज आ गया, ई का फ्लोटिंग मार्केट में एडवांटेज आ गया। चलिए स्वेप डिजाइन करते हैं। ये डी है और ये ई है। ये लीजिए, बताओ। अच्छा सॉरी, मार्केट नहीं लिखा अपन ने, यहां लिख देते हैं। तो ईज मार्केट तो हो गया फ्लोटिंग, और डी का मार्केट हो गया फिक्स्ड। ये लीजिए, ई का मार्केट फ्लोटिंग और डी का मार्केट हो गया हमारे पास फिक्स्ड। बोलिए क्लियर? आइए अब अगर डी को उसके मार्केट में भेजा फिक्स्ड के लिए, तो बताइए डी के लिए फिक्स्ड रेट क्या एप्लीकेबल है? 11.25%। और ई को भेजा उसके मार्केट में फ्लोटिंग के लिए, तो ई की जो फ्लोटिंग रेट है वो है पीएलआर -0.5। ना डीई को क्या दे देगा? पीएलआर
-0.5 दे देगा, ये लीजिए, और ई जो है वो डी को दे देगा 11.25%। ये हमारा स्वैप का डायग्राम बन गया। डी ई को उसका वाला अमाउंट दे देगा और ई डी को उसका वाला अमाउंट पे कर देगा। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? ये डी, बताइए स्वैप की वजह से डी के ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है? पीएलआर -0.5 और ई के ऊपर कॉस्ट आ रही है 11.25। कॉस्ट विदाउट स्वैप। बताइए अगर डी विदाउट स्वैप जाता तो डी के ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट थी? पीएलआर +1.25 और इसके लिए रेट थी 10.75। गेन और लॉस बताएं। डी को 1.75 का गेन और इसको 0.50 का लॉस। ये लीजिए नेट गेन आ गया है 1.25%। बोलिए क्लियर है? ये हमारा केस सी हो गया। एंड द लास्ट वन इज केस डी। फ्लोटिंग। बताइए डी के ऊपर जो फ्लोटिंग रेट लग रही है वो है पीएलआर -1.50 और जो फिक्स्ड रेट लग रही है वो है 10%। पीएलआर -0.50 और 11.50%। एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी कौन सी है? कंपनी डी। कंपनी डी जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी है। बताइए डीज एडवांटेज इन फ्लोटिंग कितना है? और डीज एडवांटेज इन फिक्स्ड कितना है? फ्लोटिंग का एडवांटेज तो 1 हो गया इसका, ठीक है। पीएलआर -1.5 और पीएलआर -0.5 का गैप, और
इसका यहां एडवांटेज आ गया 1.50%, ये इनका एडवांटेज आ गया। मार्केट फॉर ईच पार्टी, डी के लिए हो गया फिक्स्ड मार्केट, फिक्स्ड, और ई के लिए हो गया फ्लोटिंग। लीजिए, डी को भेजा बैंक के पास फिक्स्ड लेने 10% पर, और ई को भेजा बैंक के पास फ्लोटिंग। तो ई का फ्लोटिंग क्या है? 0.5। अब डी जो है वो ई को दे देगा PLR -0.5, और जो ई है वो डी को दे देगा 10%। तो ये लीजिए, ये आपका इन दोनों के बीच में स्वैप का डायग्राम बन गया। गेन ऑब्लिक लॉस ड्यू टू स्वैप। डी और ई। कॉस्ट ड्यू टू स्वैप, बताइए स्वैप की वजह से डी के ऊपर क्या कॉस्ट लग रही है? PLR -0.5, और ई के ऊपर कॉस्ट लग रही है 10। कॉस्ट विदाउट स्वैप, बताइए स्वैप पर न जाते तो डी के लिए क्या कॉस्ट थी? PLR -1.5, और इसके लिए कॉस्ट थी 11.5। गेन ऑब्लिक लॉस, डी का एडवांटेज फिक्स्ड में था ना, हाँ तो डी को फिक्स्ड में भेजा, लीजिए तो बताओ डी का क्या हुआ है? डी को स्वैप की वजह से ये कॉस्ट पड़ी, तो डी को एक का नुकसान हो गया, और ई को हो गया 1.5 का फायदा, नेट गेन। ये लीजिए, स्वैप डील में आपका
0.5 का क्या हो गया 5। बताइए, क्लियर है बिल्कुल। तो ये था आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 19, जिसमें अलग अलग कुछ सिचुएशंस दी हुई थी और उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें गेन का एक्सटेंट कंप्यूट करना था। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, CMA 2009 जून। देखिए क्या बोल रहा है, कंपनी जो एक्स कंपनी लिमिटेड है और वाई कंपनी लिमिटेड है, both wishes to raise $40 million loan for 5 years. X company limited has the choice of issuing fixed rate debt at 7.5% or floating rate debt at LIBOR plus 25 basis point. तो देखिएगा, दो कंपनी आपको दे रखी हैं, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। ठीक है, आपको इनकी फिक्स्ड रेट दे रखी है 7.5% और आपको फ्लोटिंग रेट दे रखी है लाइबोर प्लस 0.25। On the other, Y company limited, which has a lower credit rating, can issue fixed rate debt of the same maturity at 8.45। Y के लिए जो फिक्स्ड की रेट है वो है 8.45% और जो फ्लोटिंग रेट है वो है लाइबोर प्लस 0.37। X company limited prefer to issue floating rate debt। लीजिए, इसकी डिजायर आपको दे रखी है फ्लोटिंग और वाई कंपनी लिमिटेड प्रेफर फिक्स्ड और इसकी आपको जो डिजायर दे रखी है वो फिक्स्ड। ठीक है, सिटी बैंक इज इन द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एन इंटरेस्ट रेट स्वैप बिटवीन दीज टू कंपनीज। X company limited negotiate to pay the bank a floating rate of LIBOR flat, while the bank agreed to pay X company limited at a fixed rate of 7.6%. Y company limited agreed to pay bank a fixed rate of 7.75, while bank pay Y LIBOR flat। यानी आपको क्वेश्चन में स्वैप पेमेंट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो यानी हमारे पास टाइप 3 बेस्ड एक क्वेश्चन हो गया। आइएगा, सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी। बताइए हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी कौन है? जो एक्स है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी है। कंपनी एक्स, एक्स एडवांटेज इन फिक्स्ड। बताइए एक्स का फिक्स में एडवांटेज कितना है? 8.45 माइनस 7.5, 0.95 का फायदा है। एक्स एडवांटेज इन फ्लोटिंग
एक्स का फ्लोटिंग पर एडवांटेज कितना है? 0.37 माइनस 0.25, तो 0.12 का फायदा है। पॉइंट नंबर 2, मार्केट फॉर ईच पार्टी। एक्स का मार्केट रहेगा फिक्स्ड क्योंकि उसका एडवांटेज वहां ज्यादा है, तो जो वाई का मार्केट है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गया। ये लीजिए, वाई का मार्केट ऑटोमेटिकली क्या आ गया? आपका फ्लोटिंग मार्केट आ गया। डिजाइन ऑफ स्वैप। चलिएगा, अब हम इन दोनों पार्टीज के बीच में एक स्वैप डिजाइन करेंगे। ये हमारी कंपनी है एक्स और ये हमारी कंपनी है वाई, और ये है सिटी बैंक जो इन दोनों के बीच में स्वैप कराएगा। ये लीजिए, हमने सबसे पहले एक्स को भेजा। बताइए, एक्स को किस मार्केट में भेजा है आपने? फिक्स्ड मार्केट में भेजा है। तो एक्स को हमने फिक्स्ड मार्केट में भेज दिया, तो एक्स का फिक्स्ड रेट का लोन कितना था? 7.5। इसी तरह से हमने वाई को भेजा, फ्लोटिंग। वाई को भेजा फ्लोटिंग के लिए। बताइए, वाई का फ्लोटिंग कितना है? एल प्लस 0.37। आइएगा, अब स्वैप पेमेंट्स की जो डील दी हुई है जरा उस पर बात करते हैं। सुनना, एक्स कंपनी ने नेगोशिएट किया है टू पे द बैंक फ्लोटिंग एट लाइबो। बोले मैं आपको पे करूंगा लाइबो। और सिटी बैंक ने क्या बोला है कि मैं तुम्हें 7.6 दूंगा। ये इसको 7.6%। नाउ इसी तरह से वाई कंपनी एग्री कर रही है कि मैं आपको 7.75 दूंगा और आप मुझे लाइबोर दोगे। तो ये लीजिए, ये हमारे पास एक स्वैप डिजाइन बन गई। ठीक है, तो ए पार्ट का आंसर भी आपका आ गया है कि आपको एक डायग्राम बनाना है जो कि स्वैप डील को ये बताएगा कि स्वैप डील का स्ट्रक्चर किस तरह का बना है। आइएगा, अब इंटरेस्ट सेविंग बाय ईच पार्टी आपको निकालना है। सेविंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्टी। हर पार्टी का हम सेपरेट सेपरेट क्या निकालेंगे?
सेविंग इन इंटरेस्ट निकालेंगे, एक्स और वाई। ए सबसे पहले लेंगे कॉस्ट ड्यू टू स्वैप। स्वैप की वजह से हमारी क्या कॉस्ट आ रही है, पेड टू बैंक। ये अपने बैंक को ले जाकर 7.5 दे रहा है। पेड टू स्वैप बैंक, ठीक है, स्वैप बैंक को ये एल दे रहा है और रिसीव फ्रॉम स्वैप बैंक, और ये स्वैप बैंक से 7.60 रिसीव करेगा। तो बताइए इसकी जो नेट कॉस्ट है ड्यू टू स्वैप वो क्या आ गई, एल माइनस 0.10। आइए वाई अपने बैंक को पे कर रहा है एल प्लस 0.37, फिर इसको यानी स्वैप बैंक को पे कर रहा है 7.75 और रिसीव कर रहा है एल। डायग्राम देखें, एल प्लस 0.37 इधर जा रहा है, 7.75 इधर जा रहा है और एल इसे मिल रहा है। इसकी नेट कॉस्ट निकाल दी। $8.12। बी है कॉस्ट विदाउट स्वैप। अगर ये विदाउट स्वैप जाते तो देखिए इसकी डिजायर फ्लोटिंग थी तो एल प्लस 0.25 पर जाता और इसकी डिजायर फिक्स्ड थी तो इसकी फिक्स्ड रेट थी 8.45, तो ये जाता 8.45। ये लीजिए, ये हमारे पास सेविंग्स आ गई। तो इसकी तो सेविंग हो गई आपकी 0.35 और इसकी सेविंग आ गई आपके पास 0.33। ये लीजिए, ये हमारे पास दोनों पार्टीज की इंडिविजुअल क्या आ गई है, सेविंग्स कैलकुलेट हो गई है। नेक्स्ट, गेन ऑब्लिक लॉस ऑफ सिटी बैंक। ए रिसीव्ड फ्रॉम एक्स। बताइए सिटी बैंक को एक्स से मिला एल और फ्रॉम वाई मिला 7.75। इसे टोटल रिसीव हुआ एल प्लस 7.75। पेड टू एक्स, एक्स को इसने दिया 7.6 और पेड टू वाई इसने दिया एल, एल प्लस 7.6। तो देखिएगा सिटी बैंक को रिसीव हुआ एल प्लस 7.75 और इधर गया 7.60, तो इसका जो नेट गेन है वो आ जाएगा। तो बताइए सिटी बैंक का नेट गेन कितना आ गया, 0.15। ये हमारा सिटी बैंक का
इस स्वैप को अरेंज करने की वजह से क्या आ जाएगा, गेन कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर बिल्कुल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 सीएमए फाइनल जून 2009।